नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। क्या मूर्ति पूजा करना गलत है? इस पर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि मूर्ति पूजा कलयुग में आरंभ हुई। इस पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में रामचंद्र जी ने, सीता जी ने और द्वापर में रुक्मणी जी ने मूर्ति पूजा की। जैसा जैसा कथाओं में लिखा हुआ है उसके अनुसार उन्होंने बताया। बात सही है, हाँ उन्होंने पूजा की, लेकिन कलयुग में जो मूर्ति पूजा है वो उस मूर्ति पूजा से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि पहले मूर्ति पूजा में समर्पण होता था और आजकल मूर्ति पूजा में व्यवसाय होता है। सब जानते हैं मंदिरों में मूर्ति पूजा के नाम पर करोड़ों का टर्नओवर होता है, खूब तगड़ा बिजनेस होता है। तो ये जो कलयुग में शुरू हुआ है, ये जो व्यवसाय मूर्तियों में चढ़ावा, भगवान को अर्पण करना, धन अर्पण करना, तो मेरा भी एक प्रश्न रहता है कि क्या भगवान को हमारे धन की आवश्यकता है या समर्पण की? यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1 रुपया भी खर्च होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई धन ही नहीं है, वो भगवान को कैसे मनाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास बहुत सारा धन है वो तो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो बिज़नेस चल रहा है, मंदिरों में ही नहीं, मंदिरों के बाहर भी बिज़नेस चल रहा है। फल वाले, फूल वाले और मिष्ठान वाले और अन्य पूजा की सामग्री, इन सब का इतना बड़ा व्यवसाय चल रहा है। और देखने में आता है कि मंदिरों में बहुत सारी पूजा की सामग्री कूड़े के ढेर में जाती है। सवाल ये उठता है कि चलो इतना सारा व्यवसाय चल तो रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है क्या वो पूरा होता है? अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन क्या सचमुच इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा है और उन्होंने हमारे मंदिर भी तोड़े हैं, पुस्तकें भी जलाई हैं, हमारे धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है और अभी भी पहुंचा ही रहे हैं। तो ये उसके बाद ही हुआ है जब ये कलयुग में मूर्ति पूजा का व्यवसायीकरण शुरू हुआ। यानी कि मंदिरों में मूर्ति स्थापित करके और फिर वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना। और अब तो हालत ये हो गई है कि इतना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है कि कई मंदिरों पर तो सरकारी अधिकार हो चुका है, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। और यहाँ तक कि कई मंदिरों के बाहर एक रेट लिस्ट लगी रहती है कि इस पूजा का ये रेट है, उस पूजा का ये रेट है, वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिरों के बाहर ऐसी रेट लिस्ट लगी रहती है। इसके अलावा भी आप नेट पे चेक कर लीजिए, नेट पे आप रेट लिस्ट ऑफ पूजा वगैरह आप टाइप कीजिए, आपको कई मंदिरों का पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये एक मेरे पास एक लिस्ट है, पूजा रेट ऑफ श्री केदारनाथ टेम्पल, डिटेल्स ऑफ पूजा पाठ आरती रेट इन रुपीज़, महाअभिषेक 5% 5100 रुपये, रुद्राभिषेक 5% 4100 रुपये। और इस तरीके से इस लिस्ट में और भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं जिनमें हर एक के अपने अपने रेट्स दिए हुए हैं। फिर दूसरा है पूजा रेट ऑफ सोमनाथ टेम्पल, पाठात्मक अतिरुद्र 2,51,000, महामृत्युंजय जाप 51,000 रुपये। और इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट है, ये कई सारी पूजा पाठ है, उसकी अलग अलग सूची है कि किस पूजा का क्या रेट है। फिर आते हैं पूजा पाठ भोग आरती रेट लिस्ट ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल। और आगे लिखा है प्रेजेंस ऑफ पिलग्रिम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सबसे बड़ी बात है, प्रेजेंस ऑफ पिलग्रिम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि भक्त को आने की भी आवश्यकता नहीं है, घर बैठे रहो, बस पैसे दे दो और आपकी पूजा हो जाएगी। ये कौन सा तरीका है भक्ति का? ये मैं तो नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे में इतना दिमाग तो है नहीं। फिर यहाँ पे भी अभिषेक पूजा है जी, वो है फॉर 10 ईयर्स 44,201 रुपये।
कि आप 10 साल तक आपकी पूजा होती रहेगी। ये अभिषेक पूजा है, आप बस पैसा दे दीजिए, आप ऐश करो घर पे, पूजा होती रहेगी, भगवान खुश होते रहेंगे। फिर इसके बाद है अखंड ज्योति एनुअल, एज पर नॉर्म्स, प्रत्येक यानी कि मेंबर के हिसाब से है 4,951 रुपया। तो ये लंबी लिस्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिरों में ऐसे ही रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पूजा की बुकिंग भी करा सकते हैं। तो इतना एडवांस हो गया है कि हमारा ये मूर्ति पूजा का व्यवसाय है कि बस आप समझ नहीं सकते कि ये हम जा किस दिशा में रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जिसके पास पैसा है वो तो फिर भगवान को बिल्कुल अपना दोस्त ही बना लेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं उनके घर में भी दुर्घटना होती है, हानि हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते उनके यहाँ भी अच्छे काम हो जाते हैं। यानी कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पूजा कर रहा है उसी के सारे अच्छे काम होते हों, ऐसा नहीं होता। और जो पूजा नहीं करता उसके सारे बुरे काम करते हैं हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि ये सब हमारे कर्मों का फल है। तो ये कहाँ किस भ्रम में हम जी रहे हैं, ये कौन सी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। आपको अगर ये सही लगता है आप करिए, ये अपनी संतुष्टि के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि जैसे ये पूजा सामग्री है, बहुत सारी पूजा सामग्री जो कूड़े के ढेर में जाती है, अगर उसको किसी सही कार्य में लगा दिया जाता तो किसी के काम आ जाती है। लेकिन यहाँ मंदिरों में जा करके और वो न भगवान के काम आती। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे ये मंदिरों में कहा जाता है, जब ये पूजा पाठ का सिलसिला कलयुग में जो शुरू हुआ था, देखिए जो पहले पूजा होती थी जो त्रेता युग में रामचंद्र जी ने की, सीता जी ने की, उसको मैं बिल्कुल अलग, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं पहले ये जो कलयुग में पूजा चल रही है मैं इसके विषय में बात करना चाहता हूँ। और जितना मर्जी कहो लेकिन फिर भी इतना दोष है बहुत ज़्यादा कि इतनी जो सामग्री व्यर्थ चली जाती है, ये अगर सही कहीं काम पे लगाई जाए तो ये बहुत काम आ सकती है, लेकिन ये कूड़े में जाती है। तो क्या इससे भगवान खुश हो रहे हैं? ये तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे भगवान खुश होते होंगे। तो ऐसे तो जिनके पास पैसा है वो तो बड़े भक्त हो गए, जिनके पास नहीं है वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी तरह तरह की भक्त, अब जैसे शिव जी के जो भक्त हैं, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन मैंने कभी भी शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे आपत्ति है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से सचमुच भगवान प्रसन्न होते हैं? अब मुझे पता तो चले, क्योंकि ये जो दूध है ये शिवलिंग पे चढ़ता है, फिर नाली में जाता है और नाली से गंदे नाले में चला जाता है, यानी कि टोटली बेकार चला जाता है। जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो दूध से वंचित रह जाते हैं। तो अगर ये दूध भगवान को चाहिए, उनको प्राप्त हो रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। ये तो हम जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसमें तो ये नाली में चला जाता है। और जबकि दूध की खपत इतनी ज़्यादा है कि उसे पूरा करने के लिए जो व्यापारी सोच की, बिजनेस सोच के लोग हैं, वो मिलावटी दूध बाज़ार में बेच रहे हैं और यहाँ पर दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। और ये कोई पता ही नहीं है किसी को कि ये दूध से भगवान खुश हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि कई जो शिव जी के तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मैं गया हूँ, तो वहाँ वो साधु महात्मा बैठे रहते हैं और चिलम लगा के और धुआं उठाते रहते हैं, नशा कर रहे होते हैं। पूछो तो कहें कि वो शिव जी का प्रसाद है, ये शिव जी तो नशा करते हैं, भांग धतूरा वो खाते रहते हैं। तो उनसे अगर पूछें कि आपने कभी शिव जी को भांग धतूरा खाते हुए देखा है, वो तो देखा नहीं उन्होंने किसी ने। तो साहब कह देते हैं जी पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव जी तो नशा करते हैं, भांग धतूरा पीते रहते हैं। ठीक है, लिखा है, लेकिन पुराणों में तो ये भी लिखा है कि शिव जी जहर पीते हैं। तो आप जहर क्यों नहीं पीते प्रसाद के रूप में? तो मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार अपनी जो वासना है, अपनी जो इच्छाएं हैं,
उन्हें भी पूरा करना है और जनता को गुमराह करके उनके पैसे से मुफ्त के मालपुए भी खाने हैं, तो ये एक तरीका निकाला हुआ है। ये बड़ा अजीब सा, सब ने अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से सब सेट किया हुआ है कि कोई काम भी ना करना पड़े, मुफ्त में मालपुए मिलते रहें और अपनी इच्छाएं भी पूरी करते रहें। तो इस तरह की जो पूजा पाठ है, इसे मैं कहता हूँ कि ये कलयुग में शुरू हुई है। तो जो त्रेता युग में कह रहे हैं, जो रामचंद्र जी ने की, आप उसके बारे में सोचिए। उन्होंने क्या पूजा की थी? शिवलिंग की। जो कथा हमें मिलती है उसमें, जहाँ वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुँच गए और वहाँ पे समझ नहीं आया कि इस बड़े विशाल समुद्र को कैसे लांघा जाए। तब उन्होंने सोचा कि अपने जो इष्ट हैं भगवान शिव, उनसे प्रार्थना की जाए। तब कितनी सरल तरीके से उन्होंने रेत को इकट्ठा किया, शिवलिंग बनाया और उन्हीं को शिव जी का प्रतीक मान लिया, बस हो गया, और अपने मन की बात कह दी। तो पहले ये थी पूजा बिल्कुल सरल, यानी कि मूर्ति पूजा जो है वो बहुत ही सरल तरीका है ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का, और ये काफ़ी पहले से भारत में चलता आया है, ये मैं मानता हूँ। सबसे सरल तरीका, यानी कि जिस व्यक्ति को कोई विधि विधान नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में थोड़ी देर के लिए जुड़ना चाहता है, तो एक प्रतिमा बना ले और उसको भगवान का प्रतीक मान ले और जो दिल में है वो कह दे। इसका कोई विधि विधान, कोई तरीका है ही नहीं, बस भावना है, आपको मानना है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, हर चीज़ में है। तो जो मूर्ति बनाई है उसमें भी भगवान है और हम उनका आह्वान करते हैं कि भगवान थोड़ी देर के लिए हम इस प्रतिमा में आ जाइए और हम आपको प्रणाम करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उनके दिल में है, जितना वो कह सकते हैं। तो ये पूजा पहले से चलती आ रही है और ये पूरी तरह से मान्य है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन कलयुग में जो इसका पूरा प्रोसेस चला दिया है कि नवधा भक्ति, और इसमें ये करना है, आरती देना और चढ़ावा चढ़ाना। जब शुरू में ये शुरू किया था कलयुग में, तो शुरू में लोगों को आदत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि भगवान को हमारे पैसे की क्या ज़रूरत है, हमारी करेंसी जो कि इंडिया में ही चलती है, भगवान को कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो इनको पुजारियों को ज़रूरत होती है, और इन्होंने ये खेल चलाया हुआ है कि लोगों को डराया भी, क्या शुरू में डराया कि आप पूजा नहीं करोगे और चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो सूखा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, और ये तबाही वो तबाही, बीमारी। तो लोग डर के मारे भी आए और कुछ प्रलोभन भी दिया कि आप चढ़ावा चढ़ाओगे, भगवान को दान करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा, आपके पुत्र होगा, संतान होगी, बहुत अच्छा कारोबार। तो ये भी और साथ में कुछ और भी पाखंड भी चलते हैं कि कईयों में देखा है कि मैंने मंदिरों में रख दिया, कुछ सामान रख दिया कि देखो रात को भगवान आए थे और ये सामग्री उन्होंने खाई है, जो भी खाने का सामान रखा। और लोगों को लगता है कि अरे वाह, बड़ा अच्छा है कि मंदिर में भगवान आए थे रात को। तो ये भी एक चल रहा है, मतलब ड्रामे शुरू में चले और कुछ जगह अभी भी चल रहे हैं। और अब तो लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है कि ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म इज़ इक्वल टू मूर्ति पूजा। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, और विशेषकर गृहस्थ जीवन के लिए तो ठीक है, लेकिन जो सन्यासी है, जो तपस्वी है, जो मोक्ष के लिए आगे बढ़ चुका है, उसके लिए मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है। क्योंकि मूर्ति भी एक प्रकार का बंधन है, आप बंध जाते हो मूर्ति के साथ। मूर्ति सामने होगी तो आपको लगेगा कि भगवान है, उनका ध्यान करना है, और जैसे ही मूर्ति आगे से हटी या आप वहाँ से चले गए, फिर आपको लगता है कि अब तो मूर्ति है नहीं, अब तो भगवान आपको देख नहीं रहे। यानी कि ये एक बंधन है एक प्रकार का। तो जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे है और सन्यासी हो चुका है, तपस्वी हो चुका है, तो उसके लिए मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है। सतयुग की कोई घटना पुराणों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सतयुग में तपस्या करते थे, लंबी साधना, अखंड साधना करते थे, तो उस समय मूर्ति पूजा का कोई जिक्र आता ही नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक इतनी
कठोर साधना करते थे कि शरीर में दीमक तक लग जाते थे। बताओ वो कहाँ मूर्ति पूजा करेंगे। तो सतयुग में कोई केस नहीं है, त्रेता युग में ये एक दो घटनाएं मिलती हैं। अच्छा, जितने राजपाट होते थे, राजभवन, राजा लोग, वो अपने पर्सनल मंदिर बना के रखते थे, क्योंकि उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए शक्ति का आह्वान करना होता था। शक्ति और शिव, या फिर अगर किसी के इष्ट भगवान विष्णु हैं तो उनका वो मंदिर रखते थे अपने राज्य की भलाई के लिए। तो राजा अपना पर्सनल मंदिर रखते थे, और बाकी सब तीर्थ होते थे। तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर या तो भगवान स्वयं आए हैं, या उन्होंने अवतार लिया है, या फिर किसी भक्त ने वहाँ तपस्या की है। तो इस तरह के जो स्थान है वो तीर्थ बन जाते हैं, और वहाँ पे दिव्य शक्ति होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन भगवान को चढ़ावा चढ़ाने का ये रिवाज पहले था नहीं, इसलिए जब शुरू में कलयुग में ये शुरू किया गया तो लोगों को डराया भी, प्रलोभन भी दिया गया, तो तरह तरह के प्रपंच भी किए गए। तो एक मैं आपको बताता हूँ उदाहरण मेरे साथ हुआ कि मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ ये दुविधा रहती है कि वो मूर्ति में ही भगवान समझता है, मूर्ति के बाहर भगवान नहीं समझता। जब मैं 24-25 साल का था, मेरा एक दोस्त था गांव में, ये दिल्ली की बात है, और वो अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त मानता था। बताता था कि मैं बहुत हनुमान जी का भक्त हूँ और हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। तो दिल्ली में कैनाट प्लेस में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ वो एक दिन मुझे ले गया। तो मैं तो उस मंदिर में पहली बार गया था उसके साथ। तो जब मंदिर में चढ़े तो 10-15 सीढ़ियों के बाद ऊपर वो मंदिर आता है। तो मैंने तो पहली सीढ़ी पे हाथ रखा और अपने माथे पे रखा और प्रणाम करके मैं तो आगे चलने लगा, लेकिन उसने प्रत्येक सीढ़ी पे मत्था टिकाया, और मत्था टिकाते हुए वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ा। तब मैं समझ गया भाई है तो बहुत बड़ा भगत, ये तो प्रत्येक सीढ़ी पे मत्था टिका रहा। लेकिन खैर मैंने उसकी नकल नहीं की, मैं तो सीधा ऊपर आ गया और ऊपर आके खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो पहली बार आया था कि वही बताएगा किधर जाना है, क्या करना है। ऊपर आया तो मंदिर के चारों तरफ जो दीवार है अंदर की, वहाँ पे कहीं हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, हनुमान अष्टक लिखा है, बजरंग बाण लिखा है, लिखे हुए आरतियाँ लिखी हुई है। तो हाथ जोड़कर वो सबको ध्यान मुद्रा में वो पढ़ता रहा। मैंने भी पढ़ लिए, मैंने तो पढ़ा के मैं तो खड़ा हो गया। अब वो पढ़ने के बाद भी बहुत देर तक हाथ जोड़ के खड़ा रहा। मैं समझ गया भाई ये तो सच में बहुत बड़ा भक्त है। खैर पूजा पाजा करके हम जब वापस चलने लगे तो बस फिर जाते समय भी हाथ जोड़े और मैं तो नीचे उतरने लगा, लेकिन वो उल्टा मुंह करके प्रत्येक पैड़ी पे फिर से सर रख रख के वापस आया। भाई कठोर साधना है। तो चलो आगे मंदिर का काम हो गया, और मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकलते ही मेन रोड पे खड़े, और मेन रोड पे आते ही एक लड़की वहाँ से गुजरी और उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी उसके लिए की, और तो मैंने उसको उसी समय लताड़ दिया। मगर तेरे को शर्म नहीं आती? अभी मंदिर यहीं पीछे ही है, अब मंदिर से भी बाहर निकले, वहाँ पे तो तू इतनी साधना कर रहा था, इतना सधा हुआ था, और बाहर निकलती तेरा ये रूप। वो कहता है मंदिर में मंदिर का काम, बाहर बाहर का काम। हम मंदिर में जाके भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं कि ज़िंदगी में ऐश करें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस व्यक्ति के लिए बस मूर्ति में ही भगवान है, बाहर भगवान नहीं है। और जबकि मेरी जो मान्यता है, मेरे को मूर्ति में भी भगवान है जी, मूर्ति के बाहर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, और वो जो महिला गुजर रही जिसको उसने छेड़ा उसमें भी भगवान। तो ये दोनों की सोच में फ़र्क है। तो जो मूर्ति से बंधे हुए हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। उन्हें मूर्ति में तो भगवान दिखता है, मूर्ति के बाहर उन्हें भगवान नहीं दिखता। अच्छा, कई मैंने ऐसे भी देखे जो गंगा स्नान करने जाते हैं और कहते हैं जी पाप इकट्ठे हो रहे थे, पाप धोने आए हैं, और हम तो हर साल आ जाते हैं, हर साल पाप धो जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई तो हर साल पाप हो जाते हैं, मतलब पाप करते ही क्यों हो? जब एक बार पाप धुल गए तो दोबारा पाप नहीं करने चाहिए। कह रहे जी पाप तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है, उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, शराब भी पीनी पड़ती है, और भी पता नहीं क्या क्या गलत काम करने पड़ते हैं, तो पाप तो होते ही हैं, वो तो हम रोक नहीं सकते।
और हर साल आ जाते हैं यहाँ, बस एक बार डुबकी मारती पाप धुल जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं, और फिर नए सिरे से फिर पाप इकट्ठा करने लग जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या गंदे काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, क्या ये गंगा जी को आपने धोबन समझ रखा है? आप पाप करके आओगे और वो आपके पाप धो देगी यहाँ पे? क्या ये ऐसे पाप धुलते हैं? ये कौन सी पूजा है, ये कौन सी सोच है? ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर की बात है। तो मेरी तो ऐसी कोई मान्यता नहीं। मैं तो बस ये मानता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो यहाँ संकल्प लेके जाओ कि दोबारा कोई गलती नहीं करोगे, दोबारा कोई पाप नहीं करोगे, तब तो पाप धुलेंगे। आप पहले ही सोच के आए हो कि बस यहाँ से जाते ही फिर से पाप शुरू कर देने हैं और फिर उल्टे काम करने हैं, फिर जो पाप इकट्ठे हो जाएंगे फिर यहाँ धो जाएंगे, तो ये कोई मशीन थोड़ी है, वॉशिंग मशीन नहीं है कि यहाँ पे आओगे डुबकी मारोगे तो पाप धुल ही जाएंगे। क्या पता आपके और पाप बढ़ जाए, या आप बिना बात के यहाँ भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो। तो अपनी अपनी सोच है। तो जो पहले की जो पूजा थी उसका तरीका बिल्कुल भिन्न था, बहुत ही सरल पूजा थी। तीज त्यौहार आते थे और कई जगह पे अभी भी है वो उस तरह की पूजा प्रणाली। क्या होता था, कोई भी तीज त्यौहार आते थे, तो जैसे मान लिया नवरात्रे आते हैं, तो लोग अपने घर में स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, या फिर मूर्ति बना लेते हैं अपनी, या आजकल तो बनी बनाई मूर्तियां मिल जाती है, घर में रख लेते हैं और उसको देवी मान करके उसको प्रणाम करते हैं और रोजाना पूजा करते हैं, और फिर बाद में उस मूर्ति का विसर्जन भी कर देते हैं। ऐसे ही गणेश उत्सव में भी आजकल होता है, कोई लोग खुद बना लेते हैं या आजकल बाज़ार से मिल जाते हैं गणेश जी की प्रतिमाएं, और उनकी पूजा करके जब उत्सव ख़त्म हो जाता है तो उसको भी बहते पानी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है। अच्छा, जिनको मूर्तियाँ नहीं बनती तो वो दीवार पे भी चित्र बनाते थे। अहोई अष्टमी पे तो अभी भी चल रहा है, कैलेंडर मिलते हैं जिसपे दीवार पे एक चित्र बनाया जाता, पहले भी बनाया जाता था दीवार पे एक अजीब सी। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल अच्छी मूर्ति बने, बिल्कुल सही, क्योंकि हर व्यक्ति कलाकार नहीं होता। बस मानना होता है कि ये प्रतिमा हमारे इष्ट देव की है। तो ये भक्ति थी, सरल थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आजकल जो चल रहा है ये बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अब इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए, एक प्राइमरी एजुकेशन है, एक थोड़ा सा हायर एजुकेशन, और एक बहुत ही ज़्यादा MA PhD की एजुकेशन है। तो जब बच्चे को शुरुआत में एजुकेशन में स्कूल में डालते हैं तो उसको जो सिखाया जाता है, उसकी जो पुस्तक होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चित्र होते हैं और अक्षर बहुत कम अक्षर होते हैं। यानी कि चित्रों को दिखा करके बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है। थोड़ी सी बड़ी क्लास होती है तो चित्र छोटे हो जाते हैं और लिखा हुआ मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो चित्र बहुत कम हो जाते हैं और लिखा हुआ बहुत ज़्यादा हो जाता है। MA PhD में चले जाओ तो भैया चित्र तो शायद मिले ही ना, और लिखा ही हुआ बहुत ज़्यादा, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी। तो सारे हैं तो एजुकेशन सिस्टम, एक प्राइमरी एजुकेशन की अलग किताब है, हायर एजुकेशन की अलग किताब है। अब सोचिए जो हायर एजुकेशन में है, जो MA PhD कर रहा है, उसको प्राइमरी की किताब जाके दे दीजिए कि ले जी ये भी पढ़ लो, ये भी एजुकेशन की किताब है, तो वो हंसेगा कि इसका मैं क्या करूँगा, ये मेरे किस काम की है, तो मैं पढ़ चुका बहुत पहले, अब वो बहुत ऊपर आ चुका है, तो वो उसके किसी काम की नहीं, लेकिन है तो एजुकेशन की ही। अब दूसरी तरफ जो प्राइमरी का जो बच्चा है उसको MA PhD की बुक दे दीजिए और कह ले कि ले सीधा तू यही पढ़ ले, तो पढ़ पाएगा? वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है। यानी कि जिन लोगों को निराकार ब्रह्म नहीं समझ आते, ध्यान नहीं लगता, तो उन्हें एक प्रतिमा बना करके उस प्रतिमा पर ध्यान लगाना होता है, उससे आसान हो जाता है। लेकिन ये शुरुआती प्रक्रिया है। लेकिन बाद में जब मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है, सन्यासी हो जाना है, तब प्रतिमा को छोड़ करके निराकार ब्रह्म का ही ध्यान करना पड़ता है। यही सच्चाई है। जितना मेरी समझ में आया, मैं तो यही जानता हूँ कि आपको निराकार ब्रह्म की उपासना करनी पड़ेगी अगर आप मोक्ष के अभिलाषी हो।
लेकिन सामान्य गृहस्थी व्यक्ति जो सामान्य गृहस्थ जीवन में है, तो वो एक प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा कर सकता है। ये गलत नहीं है, परंतु ईश्वर की आराधना करने के लिए मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि मेरे को भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार इंद्रियों को वश में करना ही परम लक्ष्य है हमारा, और इंद्रियों को वश में करने के लिए ही हम ये सब करते हैं। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई ध्यान लगाता है, या कोई अलग तरीके से, ये सारे के सारे काम इंद्रियों को वश में, मन को अपने वश में करने के लिए करते हैं। लेकिन उनका क्या करें जो मूर्ति के सामने तो पूरे ध्यानमग्न होते हैं, लेकिन मूर्ति के बाहर जाते ही वो फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। और ये जो बिजनेस चल रहा है आजकल, जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भगवान इस व्यवसाय से प्रसन्न होते होंगे। तो आप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, समर्पण करके कीजिए। और अगर आप मंदिर वगैरह में दान कर रहे हो तो ये सोच करके दान करिए कि आप इन ब्राह्मणों को, जो ये पुजारी हैं, इनको दान दे रहे हो या मंदिर की व्यवस्था को दान दे रहे हो। भगवान को नहीं जाता ये पैसा, भगवान के नाम पे एक तरह से ये बिजनेस है, तो इसे समझना तो होगा। नमस्कार।